अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो यह कहानी शुरू होती है 1950s में, जब कुछ जीनियस साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन ने यह सपना देखा कि क्या मशीन्स को भी इंसान की तरह सोचने और समझने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। एलन ट्यूरिंग, जो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, ट्यूरिंग को द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी माना जाता है। उन्होंने 1950 में एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। यह टेस्ट यह चेक करता था कि कोई मशीन इंसान से बात करके उसे क्या बेवकूफ बना सकती है। वाह, ट्यूरिंग टेस्ट तो एक अच्छी चाल थी, यह चेक करने के लिए क्या मशीन सच में समझ रही है या सिर्फ हमें बेवकूफ बना रही है। बिल्कुल, ट्यूरिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसने एआई रिसर्च की डायरेक्शन ही बदल दी। फिर आगे 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज में एक हिस्टोरिकल वर्कशॉप हुई। इस वर्कशॉप में जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की, नैथानियल रॉचेस्टर और क्लॉड शैनन जैसे बड़े साइंटिस्ट ने मिल बैठकर डिसाइड किया, यही वक्त है एक अलग फील्ड बनाने का जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे। इस वर्कशॉप के बाद एआई रिसर्च में बहुत तेजी से प्रोग्रेस हुई। फिर साइंटिस्ट ने यह जानने की कोशिश की कि मशीन को कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया जाए और वो कैसे अपने आप से सीख सकती हैं। फिर अमेजिंग चीजें होने लगी और 1957 में एलन न्यूएल और हर्बर्ट साइमन ने एक जीपीएस नाम का प्रोग्राम बनाया। यह प्रोग्राम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। यह एक बड़ी ब्रेक थ्रू थी कि फिर 1960 और 1970 में एआई रिसर्च में और भी ज्यादा प्रोग्रेस हुई। साइंटिस्ट ने मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी नई तकनीक डेवलप की और इन टेक्निक्स ने कंप्यूटर को और भी ज्यादा इंटेलिजेंट बना दिया। आज एआई का यूज कई तरह की एप्लीकेशन में किया जा रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और इवन वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसी चीजें आज आई की वजह से ही पॉसिबल है। वाह, क्या बात है। तो एआई का सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, लेकिन यह सब कैसे काम करता है, एआई कैसे सोचता और समझता है, यह तो बस शुरुआत थी एआई की कहानी की। अभी तो बहुत कुछ सीखना और देखना बाकी है। एआई की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के बाद अब यह जान लेना बहुत जरूरी है कि यह काम कैसे करती है। सोचने की बात यह है कि क्या एआई बिल्कुल हम इंसानों की तरह सोचती है? एक्चुअली नहीं, हम इंसान तो एक्सपीरियंस से सीखते हैं, लेकिन एआई ऐसा नहीं करती। एआई एक ऐसी चीज पर डिपेंड करता है जिसे हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। बिल्कुल, मशीन लर्निंग में हम बहुत सारा डेटा एक मशीन को देते हैं। यह डाटा बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है, जैसे पिक्चर, वीडियो या टेक्स्ट। फिर यह मशीन डाटा को एनालाइज करती है और उससे पैटर्न ढूंढती है। इस प्रोसेस में मशीन ऐसी हो जाती है जैसे वह फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एआई को हजारों कैट्स की पिक्चर्स देते हैं तो वो ये सीख लेगी कि बिल्ली कैसी दिखती है। फिर वो ऐसी ही कोई नई पिक्चर देखेगी जिसमें बिल्ली हो तो वो बता देगी कि ये भी बिल्ली है। वाह, यह तो कमाल है। तो ये मशीन लर्निंग एआई को बहुत पावरफुल बनाती है ना? ठीक है, लेकिन ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों को ये डर है कि एआई कभी हमारी जगह ले लेगी। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. क्या ये सच है? Well, maybe it's not that extreme. हम एआई को डेटा देते हैं और एआई इस डेटा से सीखकर हमारी मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर एआई को पेशेंट्स का डेटा दे सकता है और एआई इस डाटा से सीखकर पेशेंट्स को डिजीजेस डायग्नोस करने में मदद कर सकती है। लेकिन डॉक्टर सिर्फ एआई पर डिपेंड नहीं कर सकते, उन्हें अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस का भी यूज करना होगा। लेकिन यह बिल्कुल सही है कि एआई बहुत से जॉब्स को ऑटोमेट कर देगी। मैन्युफैक्चरिंग में, कस्टमर सर्विस में, फिर डेटा एंट्री जैसे टास्क में एआई कंप्यूटर हमसे ज्यादा तेज और बिना गलती के काम कर सकती हैं। तो ये तो परेशानी की बात है, हम तो जॉबलेस हो जाएंगे। एक्चुअली में नहीं। सोचिए, जब मशीनें ये बोरिंग और रिपीटेटिव टास्क्स वाले काम करने लगेंगी तो हम वो काम करने के लिए आजाद होंगे जिनमें ज्यादा क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी होती है। जरा सोचिए, फ्यूचर में हम और एआई मिलजुल कर काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लॉयर्स कॉम्प्लेक्स लीगल केसेस सॉल्व करने में एआई का सहारा ले सकते हैं। तो एग्जैक्ट पॉइंट यह है कि एआई हमारी जगह नहीं लेगी,
यह सिर्फ एक टूल है जो हमारी मदद करेगी। हम अभी भी अपना काम खुद ही करेंगे, लेकिन एआई के साथ हम ये काम और भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। लेकिन क्या कोई रिस्क्स भी हैं इसको यूज करनी में? बिल्कुल, एआई के एथिक्स और सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दिस इज समथिंग में इसके बारे में साइंटिस्ट्स और डेवलपर्स कंटिन्यूअसली डिस्कशन करते हैं। यह तो ठीक है, लेकिन आम आदमी ये सब कैसे समझे? हम अपने डेली लाइफ में एआई का फायदा कैसे ले सकते हैं? तो हम पहुंच गए हैं अपनी जर्नी के ऑलमोस्ट एंड पर। हमने देखा है कि यह एआई क्या है, ये कैसे काम करती है और यह फ्यूचर में हमारी कैसे मदद करेगी। लेकिन हम आम आदमी यह जान के भी क्या करेंगे, क्योंकि यह एआई तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है। बिल्कुल नहीं, एआई तो आपकी डेली लाइफ में ऑलरेडी बहुत जगह काम आ रही है। जरा सोचिए, जब आप कोई सॉन्ग सुनते हैं ऑनलाइन तो वह सजेशंस एआई की वजह से आते हैं, या फिर आप अपने फोन पर जब कोई ईमेल लिखते हैं तो ग्रामर चेक भी एआई का कमाल है। वाह, मैंने तो सोचा ही नहीं था। और भी बहुत कुछ है। आप जब अपने फेवरेट ऑनलाइन स्टोर पर शॉपिंग करते हैं तो वो पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन भी एआई से ही मिलती हैं। और आजकल तो हम वॉइस असिस्टेंट्स जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं जो सिर्फ हमारी आवाज सुनकर काम करते हैं। यह सब सिर्फ एआई की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। एआई एक बहुत एक्साइटिंग फील्ड है और ये फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। इसलिए इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। शुक्रिया यह वीडियो देखने के लिए।